खैर, महंगाई के बाद फिक्र अर्थव्यवस्था की। कहते हैं कि 21वीं सदी में दुनिया पर वही राज करेगा जिसका दबदबा समंदर पर होगा। मतलब यह कि दुनिया में आर्थिक और सामरिक ताकत हासिल करने के लिए भारत को भी समंदर का सिकंदर और ब्लू इकोनॉमी का बादशाह बनना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत को ब्लू इकोनॉमी यानी नीली अर्थव्यवस्था का लीडर बनाने का आह्वान किया। पीएम मोदी का मानना है कि देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए इसे बढ़ावा देने की जरूरत है और यह आर्थिक के साथ साथ भारत के लिए सामरिक तौर पर भी फायदेमंद साबित होगा। वैसे ब्लू इकोनॉमी शब्द देश के लिए नया है, ऐसे में आज आपके लिए भारत के नए मंत्र के महत्व को समझना जरूरी है और यह जानना भी अहम है कि कैसे भारत की अर्थव्यवस्था समुद्र से जुड़ी है और कैसे ब्लू इकोनॉमी देश के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। आइए जानते हैं आखिर क्या है ब्लू इकोनॉमी और कैसे मिलेगा देश को इसका फायदा। I want to invite the world to come to India and be a part of our growth trajectory. India is very sincere about growing in the maritime sector and emerging as a leading blue economy of the world. क्या पूरा होगा समंदर में आत्मनिर्भर भारत का सपना? क्या ब्लू इकोनॉमी का बादशाह बनेगा भारत? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 55 देशों से आह्वान किया है नीली क्रांति का, ब्लू इकोनॉमी का, समंदर से जुड़ी अर्थव्यवस्था को आसमान तक पहुंचाने का, जिसके दम पर भारतवर्ष समंदर का गौरवमय इतिहास एक बार फिर दोहरा सकता है और इससे अगले 10 साल में 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो सकता है, तो साथ में देश के 20 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने इस मिशन के लिए दुनिया के सुपर नेशन से साथ आने की अपील की और हिंदुस्तान के विकास का साथी बनने के लिए आमंत्रित किया। I want to invite the world to come to India and be a part of our growth trajectory. India is very sincere about growing in the maritime sector and emerging as a leading blue economy of the world. Our leading focus area includes upgrade current infrastructure, create next generation infrastructure, boost the reform journey. Through these steps, we aim to give strength to our vision of Atmanirbhar Bharat. अब सवाल उठता है कि पीएम मोदी जिस ब्लू इकोनॉमी या नीली अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं वो आखिर है क्या और कैसे हिंदुस्तान इस नीली इकोनॉमी का सरताज बन सकता है, इसकी एक एक बारीक जानकारी आपको देंगे। लेकिन पहले ये जान लें कि हजारों साल पहले समुद्री व्यापार का भारत नेचुरल लीडर हुआ करता था और आज भी भारत के कुल व्यापार का 90% हिस्सा समुद्री मार्ग के जरिए ही तय होता है। यानी भारत पहले भी समंदर से होने वाले व्यापार का बादशाह था और अब सरकार ने एक बार फिर इस नीली इकोनॉमी को ऊपर उठाने का लक्ष्य रखा है। Together, we will achieve great success in boosting the maritime economy. Friends, India is a natural leader in this sector. Our nation has a rich maritime history. Civilizations flourish on our coasts. For thousands of years, our ports have been important trading centers. Our coasts connected India to the world. प्रधानमंत्री ने यह आह्वान मैरीटाइम इंडिया समिट को संबोधित करते हुए किया। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 50 देश हिस्सा ले रहे हैं और यह अगले 1 दशक में भारत के लिए समंदर पर रफ्तार भरने का एक रोड मैप होगा जिसमें आगे बढ़ने के लिए भारत ने कमर कस ली है। 2030 तक भारत को समंदर में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस मिशन के लिए खास तौर से 5 पॉइंट एजेंडा तैयार किया गया है। मैरीटाइम सेक्टर में 5 अहम पिलर पर विशेष जोर देने की योजना बनाई गई है। ये पिलर है
वर्ल्ड क्लास पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, व्यापार को आसान बनाने के लिए स्मार्ट पोर्ट बनाना, लॉजिस्टिक कॉस्ट को बेहद कम करना, पोर्ट्स के लिए संस्थागत और कानूनी रिफॉर्म्स लाना, समुद्री क्षेत्र को सुरक्षित और ग्रीन बनाना, ताकि हिंदुस्तान ब्लू इकोनॉमी के साथ ही मेक इन इंडिया का सपना भी साकार कर सके। वर्ल्ड क्लास पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए भारत सरकार ने 39 प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की है। ये सभी प्रोजेक्ट पीपीपी मॉडल पर आधारित हैं और प्रधानमंत्री के मुताबिक इसके नतीजे भी दिखने लगे हैं। The capacity of major ports, which was around 870 million tons per annum in 2014, has increased to around 1,550 million tons per annum now. This productivity gain not only helps our ports, but also boosts the overall economy by making our products more competitive. माना जा रहा है कि अगर समंदर में भारत की सफलता की रफ्तार यही रही तो 2030 तक भारत जहाज बनाने और रिपेयर करने में दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल हो जाएगा, जो फिलहाल दुनिया के 20 देशों में भी नहीं है। 10 वर्षों में भारत शिप रिसाइकलिंग में नंबर 1 देश बन जाएगा और दुनिया के सी फेयर में भारत की हिस्सेदारी 12% से बढ़कर 20% तक हो जाएगी। भारत के लिए ब्लू इकोनॉमी में नेचुरल लीडर होने की सबसे बड़ी वजह है भारत का 3 ओर से समुद्र से घिरा होना। ये देश के लिए हमेशा से अवसर भी रहा है और एक चुनौती भी। ऐसे में ब्लू इकोनॉमी से इन दोनों को ही साधने की तैयारी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।